बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी सारा कलीम। आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मटन पाए। आप घर पर किस तरह और कैसे बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 4 अदद मटन पाए यानी कि बकरे के पाए। घर पर मैंने भून लिए थे और घर पर ही मैंने अच्छे तरीके से इसे साफ कर लिया। आप भी जब भी मटन पाए बनाएं तो घर पर इसे भून लें। 1 से 2 घंटे के लिए पानी के अंदर इसे भिगो के रख दें। बाद में आप बर्तन वाले कूचे से या छुरी की मदद से ऊपर से साफ कर सकते हैं। अंदर से इस तरह के जो है वो येलो से निकल आएंगे। अगर आपके पाए काले रहेंगे, ऊपर से गंदगी और जो है वो मैल नहीं उतरेगी तो शोरबा अच्छा नहीं बनेगा, उसका कलर काला होगा, पाए काले होंगे तो रेसिपी बिल्कुल खराब होगी। तो सबसे पहले मैंने 4 अदद लिए हैं पाए और ये मैंने यखनी बनाने के लिए कुछ चीजें जो है वो मैंने ली है। मेरे पास है 1 अदद प्याज जो यखनी में जाएगा, 2 तेज पत्ते जाएंगे, 2 सब्ज छोटी इलायची जाएगी, 3 से 4 अदद जो है वो लौंग जाएंगे, 1 बड़ी इलायची 2 बड़ी इलायची जाएगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, सौंफ 1/4 टीस्पून जाएगी, जीरा 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। तो चले इसे करते हैं साइड पे। कुछ और चीजें हैं। 2 अदद मैंने ली थी सब्ज मिर्च, 3 जवे है लहसुन के, 3 है अदरक के। तो चले यखनी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उस हिसाब में इसमें पानी जाएगा। पानी ज़्यादा डलेगा तो आप अपने हिसाब से चेक करते जाइएगा। जब ये गल जाएंगे तो इस तरह आप रेसिपी घर पर जो है वो इसी तरीके से तैयार करेंगे। मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे पाए। इसमें जाएंगी ये कुछ चीज़ें, 3 जवे हैं, 2 मैंने हरी मिर्च ली है और 3 टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक के। इसमें मैं शामिल कर दूंगी और 1 अदद जाएगा इसमें प्याज, 2 तेज पत्ते हैं, मैंने बताया है आपको ये सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। ये सारी चीज़ें यखनी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। तो अब इसमें जाएगा पानी तकरीबन 2 लीटर इसमें मैं शामिल करूंगी। एक लीटर और इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इसे लगाएंगे कवर। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आगे चलकर बाकी नमक हम टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार जो है वो रेसिपी आज मटन पाए की बनने वाली है। ऊपर से लगाते हैं कवर और 25 मिनट के लिए विसल को चलाएंगे। ऊपर रख रहे हैं हम विसल, तो 25 मिनट के लिए जो है वो विसल को चलाएंगे। चले तो 30 मिनट लगे हैं इसे। 25 मिनट में ये गले नहीं थे अच्छे से, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए मैंने और विसल को चलाया है। तो अब चेक कर लेते हैं कि कैसे बने हैं पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो परफेक्ट गल चुके हैं। तो अब हम जो है इसे निकाल लेंगे इस तरह बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बकरे के पाए बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। मैं इसी तरह से सारे निकाल लूँगी। यखनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो है वो यखनी को छान लेंगे अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से। इसमें कोई खड़े मसाले नहीं जाएंगे। यखनी जब हम छान लेंगे तो इसमें से सारी जो चीज़ें हैं वो हमने अच्छे तरीके से भून लेनी है। तो मैं सारे इसी तरह से निकालूंगी। चले तो अब इसे छान लेंगे अच्छे से इस तरह से। सारे मसाले जो है वो इस स्ट्रेनर में रह जाएंगे। तो यखनी जो है वो अलहदा कर लेंगे जी। अब हमने इन चीज़ों को इस तरह से इसके अंदर से जितनी यखनी है वो निकाल लेनी है।
तो अब मैं कर लूँगी इसे साइड पे। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त यखनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना इसमें रोगन आ गया। तो चलें इसे अब तड़का लगाते हैं। चले जी अब तड़का लगाएंगे, यानी कि मसाला तैयार करेंगे। पौना कप इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। तो अब इसमें फाइन चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसे मैंने इसे ब्लेंडर जग में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे साथ ही, तो फिर इसे फाइन चॉप कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल के तो इसे भून लूँगी अच्छे से, ताकि इसके जो पानी है प्याज का वो जल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसे इस तरह से हम पकाएंगे जी। तो ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया प्याज को। ये आपने ध्यान रखना है कि इसे फाइनली चॉप करना है आपने जग में डाल के, तो हल्का सा इसमें पानी भी जाता है, तो इसका पानी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना और इसे अच्छे से कलर आने तक आपने प्याज को पका लेना है। तो अब मैं इस वक्त पे आके इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। चलो अब ना इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। इसकी अब भुनाई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए, और लहसुन का जो है जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपने इसकी भुनाई करनी है प्याज की। तो प्याज का पानी ड्राई हो जाए, फिर इसमें आपने जाके लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, तो उसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें से अगर इस रेसिपी से शोरबे से आपको स्मेल आएगी लहसुन और प्याज की कच्चेपन की, तो बिल्कुल रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। आपने इसे अच्छे से भूनना और इसका पानी जो है वो आपने खुश्क कर लेना। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भुनेंगे, फिर उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसके ऊपर से मैंने छिलके उतार के तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मैंने अच्छे से फाइनली चॉप किया था, अब ये इसमें शामिल कर देंगे। यही बुनाई होती है, ये छोटे छोटे टिप्स जो आप लोग बिल्कुल नहीं गौर से देखते, तो रेसिपी आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसलिए आपके शोरबे से स्मेल आती है और अच्छे तरीके से आपकी ये रेसिपी नहीं तैयार होती। आपने ये बस मेरे तरीके से अच्छे से बुनाई जब करेंगे तो परफेक्ट रेसिपी रेडी होगी। अब इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। चलें जी, अब अच्छे से टमाटर की भी बुनाई हो चुकी है। इसमें थोड़े से स्पाइसी ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ½ टीस्पून जो है वो हल्दी का शामिल करूंगी, और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। पहले भी मैंने इसमें शामिल किया था, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें कम इस्तेमाल किया है, वो इसलिए कि इसमें काली मिर्च का टच देंगे। काली मिर्च के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल नहीं बनती, टच देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च कम ऐड कर रही हूँ। तो ये जो मैंने इसमें टमाटर और लहसुन अदरक प्याज का जो मैंने इसमें पेस्ट फाइनली चॉप करके ऐड किया, ये आपने इसी तरह करना है। अगर आप चॉपर में चॉप करेंगे या दूसरी तरह आप कटिंग करके स्लाइसेस में बनाएंगे तो वो मसाले में बिल्कुल खड़े रहेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे शोरबे में। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब थोड़ा सा हल्का सा पानी। तो अब इसे भून लेंगे पानी डालकर। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो ऑयल इसका अलहदा सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मैं अब पाई डालूंगी भूनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले तो अब इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई इसकी ज़रूरी है। अब 2 से 3 मिनट इसे इसमें कुक करेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। 2 से 3 मिनट इसकी मैंने बुनाई की है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब इस वक्त पे आके इसमें हम ऐड करेंगे
बाकी की यखनी जो मैंने स्टिनर में छान के रख ली थी। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी और महंगी रेसिपी है। आप इसी तरह से बनाएं तो अच्छे तरीके से बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी। ये देखिए माशाल्लाह, यही तरीका है पाए बनाने का। इसी तरह से आप बनाइएगा। तो चलें अब इसे मिक्स कर लेते हैं और कवर लगाते हैं। आपने शोरबा ज़्यादा बनाना है तो इसमें पानी आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। 2 लीटर मैंने इसमें जो है वो पानी शामिल किया था। आप देख लें 2 लीटर के हिसाब से इतना इसका जो है वो यखनी यानी कि शोरबा तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं तो इतना ही पानी डालें। अगर आप इससे कम यखनी तैयार करना चाहते हैं तो कम पानी 1.5 लीटर डाल लीजिएगा। तो अब इसे लगाएंगे कवर 8 से 10 मिनट के लिए। तो इसे पकने देंगे ताकि अच्छे से इसमें जो है वो सारे मसाले मिक्स हो जाएं। दरमियान में जब इस शोरबे को बॉयल आए तो आप इसमें ½ टी स्पून जो है वो काली मिर्च का शामिल कर दीजिएगा। ½ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूंगी गरम मसाला जो पहले नहीं गया था इसमें, और ना ही इसमें काली मिर्च का मैंने शामिल किया था। अब इसमें ½ टी स्पून मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूंगी, घर का पिसा हुआ। आप भी घर पर पीसिएगा, भून कर अच्छे से बनाइएगा घर पर, तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसकी खुशबू आती है। तो चले ½ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया। अब लगा लेंगे इसे कवर। 3 मिनट पहले हो चुके हैं। अब 5 मिनट इसे मज़ीद और इसमें पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल आपने इसे नहीं पकाना। चले तो 8 से 10 मिनट लगे इसे टोटली पकाने को। ये देखें माशाल्लाह। तो अब फ्लेम को कर लेंगे बंद। तो मैं इसकी आपको फाइनली लुक दिखाऊंगी, सर्विंग करूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी। जी माशाल्लाह से मैंने डिश में निकाल के इसकी आपको फाइनली लुक दिखाई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी वीडियो के साथ सायरा कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।